लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग चाहिए और सभी लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि समय का अभाव है। इसके लिए आप लोगों से माफी चाहते हैं। और मीडिया के दोस्तों, कई हमारे हसनपुर के माताएं बहनें, अभिभावकगण, बुजुर्गगण और हसनपुर की जनता, नौजवान, युवा साथी सभी लोगों को प्रणाम सलाम आदाब करते हैं। देखिए 2010 में हमको याद है, सुनो सुनो सुनो, समय नहीं है, चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप, नारा ये रहना चाहिए। तो सुनिए बात, 2010 में अरे यार सुन तो लो, सुनोगे तब ना चुनोगे। तो सुनिए 2010 में हमको याद है कि पुष्पम जी के लिए हमने चुनावी जनसभा की थी। उस समय हम क्रिकेट खेला करते थे, लंबा लंबा बॉल हुआ करता था, और हमको याद है शायद यही ग्राउंड था जहां हमने वो सभा की थी। तो हमको वो आज भी याद है। और उस दौरान भी खचाखच जो है मैदान इसी प्रकार से भरा हुआ था। हम लोगों की पूरा समर्थन और पूरा सहयोग माला पुष्पम जी, उनके परिवार के सहयोगियों के साथ हम लोग खड़े हैं। विपरीत स्थिति में भी जो समस्याएं ये झेली हैं, उस दर्द का अंदाजा शायद सभी को ना हो, लेकिन हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत कठिन दौर से निकल रही है। तो हम लोगों का पूरा समर्थन और हमारी जिम्मेदारी होगी कि इनका हम ख्याल रखें। सरकार बनेगा तो माला पुष्पम जी को खाली नहीं छोड़ा जाएगा, ये बात स्पष्ट रूप से कही। और सभी हमारे सुन लो 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय, नहीं सुनना है, 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जरा हाथ उठा के बताओ नौजवान, कितने लोग बेरोजगार हैं यहाँ पर? बिहार का बेरोजगारी दर 46.6 हो चुका है, जो कि देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं बेरोजगारी है तो वो बिहार है। उच्च शिक्षा के लिए जाना पड़ता है दूसरे राज्य, इलाज के लिए दूसरे राज्य, रोजी रोटी मजदूरी के लिए आपको जाना होता है दूसरे राज्य। देखिए यहाँ से उम्मीदवार तेज प्रताप जी जो हमारे बड़े भाई हैं, उनको बनाया गया है। हम चाहेंगे कि एक एक वोट जो है तेज प्रताप जी को आप लोग दे करके जिताने का काम कीजिए। आप समझिए कि हसनपुर से तेज प्रताप जी चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि लालू जी चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बात कह देना चाहते हैं, अब ये हमसे हसनपुर की जनता फरियाले, बताइए आप लोग एक रहिएगा कि बटिएगा? दोनों हाथ ऊपर कीजिए, एक रहिएगा कि बटिएगा? 15 साल तक आप विपक्ष में रहे, नीतीश कुमार जी ने आपको इग्नोर किया, आपको धोखा दिया, आपको जो है सजा देने का काम करते रहे हमेशा। 15 साल हसनपुर को पूछा तक नहीं। क्या स्थिति है यहाँ की विकास की, किसी से छुपा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने 15 साल तक बेरोजगारी दूर नहीं की, रोजगार नहीं दिया, कारखाने नहीं लगाए, गरीबी पलायन नहीं रुका, भुखमरी नहीं मिटा। महंगाई का स्थिति देख लीजिए क्या हो गया, प्याज 80 रुपया किलो हो गया, प्याज 80 रुपया किलो। तो आप देखिएगा शिक्षा को चौपट कर दिया नीतीश जी ने। शिक्षा को ही नहीं बल्कि अस्पताल की बदहाल व्यवस्था आप लोगों ने देखी होगी क्या हाल है। देखिए हम इतना कहना चाहते हैं सभी लोगों से, ये लड़ाई कोनो तेजस्वी और नीतीश जी की नहीं है, ये लड़ाई मोदी जी और लालू जी की नहीं है, ये लड़ाई तानाशाह सरकार और गरीब जनता के बीच है। और लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव गरीब जनता के साथ खड़ा है इस लड़ाई में। और मुझे विश्वास है कि इस सरकार और जनता के जो लड़ाई है, इसमें जनता की जीत सुनिश्चित है। जनता का सरकार
बनना तय है। तो आप लोग एक बात कहेंगे, सुनो सुनो सुनो, बटना नहीं, दतवन के चक्कर में वृक्षे मत उखाड़ दीजिएगा। अरे हसनपुर की जनता बताओ, बूझो तरह की ना, वृक्ष रहेगा तो कितना दतवन देगा, सब लोगों को दतवन मिलेगा। और एक अकेला आदमी दतवन के चक्कर में कहीं वृक्ष उखाड़ दोगे। आप बताओ, हसनपुर की जनता सरकार में बैठना चाहती है कि नहीं बैठना चाहती है? अरे बैठना चाहती है कि नहीं बैठना चाहती है? यानी हमारा सरकार बनेगा, यानी हसनपुर का सरकार बनेगा। इसलिए आप सब लोग चिंता इस बात की मत करना। विकास के मामले में तेज प्रताप जी ने महुआ में भी इतना काम किया, वहां भी यही स्थिति था जो रोड का जो बता रहे थे। 900 करोड़ रुपया जब हम डिप्टी सीएम थे, पथ निर्माण विभाग थे, तो महुआ क्षेत्र में 900 करोड़ रुपया का रोड बनने का काम हुआ। मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाने का काम किया। अब इन्होंने कहा है मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज और रिंग रोड जो है हसनपुर बाजार में हम लोग बनवाने का काम करेंगे। और अनुमंडल हो, जिला हो, प्रखंड हो, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में एक भी अनुमंडल, एक भी जिला, एक भी प्रखंड नहीं बना है। अगर आप तेज प्रताप जी को यहाँ से जिताते हैं, सरकार हमारी बनती है, तो ये तो हमको आशीर्वाद देते हैं। तो आपको क्या लगता है जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हसनपुर को जिला नहीं बनाएंगे? अरे तो आप लोगों का सहयोग रहेगा ना। हम देखिए नौजवान हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तरक्की के रास्ते पे ले जाना है। गरीब किसान की, मजदूर की बात करते हैं, छात्राओं की बात करते हैं, हम चिकित्सा शिक्षा की बात करते हैं, कारखाने नौकरी की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी हमको गाली दे रहे हैं, बोलते हैं कि बाप से पूछो क्या क्या नहीं बोले, रे तू पे आ गए हैं हमारे नीतीश जी। लेकिन वो जो भी कहते रहे, हम तो बड़े हैं, उनका सम्मान है। जो भी वो गाली भी देते तो हमको आशीर्वाद जैसा लगता है। तो हमको तो कुछ नहीं कहना। एक बात सुनो हसनपुर की जनता, एक बात आप लोग जरूर सुनिएगा, समझिएगा कि देखो, चाहे कोई जात के हमारे भाई हो, चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, चाहे पिछड़े जाति के भाई हो, चाहे दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो, या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा, सबको साथ लेकर के चलने का काम करेगा। अब जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके काम की बात होनी चाहिए। इसलिए हम आप लोगों से एक मौका मांगने आए हैं कि हमको एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गरीब का राज लाना है ना, किसान मजदूर नौजवान का सरकार बनाना है ना। 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई तय है ना। थोड़ा जोर से बोलिए, पीछे जितने ऊपर लोग बिल्डिंग में खड़े सब लोग उठा के बोलिए विदाई तय है ना। तो जब विदाई तय है तो हमने भी कलश बैठाया था, स्थापना की थी कलश की, और हमने भी संकल्प लिया है कि मुख्यमंत्री बनते मेरा अगर पहला कलम चलेगा, पहला हस्ताक्षर चलेगा, देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे एक साथ 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, 10 लाख नौजवानों को इकट्ठे एक सिग्नेचर में 10 लाख नौकरी देने का हम काम करते हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए नौकरी? बताइए हाथ उठा करके। डिग्री कॉलेज खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, जिला बनेगा, तरक्की के रास्ते पे आएगा, रिंग रोड बनेगा, टोला हो या गांव हो सड़क से जोड़ने का काम करेंगे, बिजली को अदा करेंगे। देखो कई बुजुर्ग लोग भी आए हैं, वृद्धा पेंशन मिलता है 400 रुपया, वो भी बहुत लोग को नहीं मिलता है। तो हमारी सरकार बनेगी, तेज प्रताप जी जीतेंगे, तो इन्होंने कहा कि भाई बुजुर्ग लोग के लिए जरूर कुछ करना, तो हमने बोला 400 से 1000 वृद्धा पेंशन हम कर देंगे। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं। जितनी आंगनबाड़ी महिला, जीविका दीदियां, जितने हमारे स्वयं सहायता समूह, विकास मित्र, सभी लोग हैं, आशा वर्कर हैं,
सभी के मानदेय को दुगुना हम करने जा रहे हैं और नियमित करने जा रहे हैं। और यही नहीं, नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन का अधिकार हम देने जा रहे हैं। इसलिए कृषि ऋण को माफ करने जा रहे हैं। और यही नहीं, ए नौजवान भाई, हसनपुर में हम क्रिकेट का स्टेडियम भी बनाने का काम करेंगे। चाहते होगे कि आईपीएल का मैच हो, चाहते होगे इंटरनेशनल मैच हो, यहाँ खलोद खेल कूद में भी आगे बढ़े, पढ़ाई में भी आगे बढ़े, कॉलेज के साथ स्टेडियम भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हर एक वो भी मिलेगा। बताओ, कॉलेज मिलेगा, आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको जिला मिलेगा, आपको रिंग रोड मिलेगा, आपको बिजली आधार रेट पे मिलेगा, सब कुछ कृषि ऋण माफ होगा। ये सारे काम कर रहे हैं हम लोग। और देखिए, और क्या क्या काम इतना किया जाएगा। सरकारी नौकरी आप लोगों को, हसनपुर की जनता को मिलेगी। और जब सरकारी नौकरी जब मिलेगी, यानी 10 तारीख को नीतीश जी की विदाई, यानी 10 तारीख के बाद 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी। तो सुनो मेरे भाइयों, जब फॉर्म भरोगे 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया लगता है नौकरी के लिए, फॉर्म भरोगे तो फॉर्म का फीस माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र में जाओगे तो भाड़ा लगता है। अब तो नीतीश जी के राज में जूता खिया गया। कितना बार हमारे लड़कवन सब फॉर्म भरा, कहीं हो ही नहीं रहा बहाली, ना सिपाही में, ना डॉक्टर में, ना इंजीनियर में, ना क्लर्क में, ना चपरासी में, कुछ हो रहा, डिग्री लेकर के घूम रहा। तो परीक्षा केंद्र तक का जाने का भाड़ा भी हम उठाएंगे, सरकार उठाने का काम करेगी आपको देने के लिए। तो हर तरफ हम लोग काम करेंगे। और तेज प्रताप जी देख लीजिए, तेज प्रताप जी बड़े साफ दिल के आदमी हैं। जो है सामने है, सीधे हैं, सच्चे हैं, भोले हैं। ये अपने लोगों के लिए लड़ना जानते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हसनपुर की जनता राघोपुर से भी आगे निकल जाएगी। तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भाई ये देखो, दतवन के चक्कर में पेड़ मत उखाड़िएगा। यहाँ कौन लोग हैं जो वहां से जो यहाँ प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी के घुटने के आगे टेकने का काम किया। वही नीतीश कुमार जी जिन्होंने जनादेश का अपमान किया, आपका अपमानित करने का काम किया। कितने झूठे केस मुकदमे में फंसाया आप लोगों को। विपक्ष में आप लोग रहे, कितनों का उन्होंने शोषण कराने का काम किया। इसलिए ऊंचा देखिए, ऊपर देख करके वोट देने का काम कीजिए। अरे हम काम करबे, ठीक है? दोनों हाथ उठा के बोलो, ठीक है ना? अरे जिताना है ना? बोलो हसनपुर की जनता जिंदाबाद। अब कोई लोग दंगा फसाद कराएगा, उनके चक्कर पे मत रहिएगा। ईवीएम में लालटेन 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर लालटेन पे निशान पर बटन दबा करके तेज जी को भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। समझिए कि यहाँ से लालू जी चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग एक बार हो जाइए। गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, जनता जिंदाबाद। हसनपुर की जनता जिंदाबाद।